अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सरल भाषा में एक एक विषय को स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। प्रकाश करना है संयम का, लेकिन जिस तरह का अनुसरण हमारे वीतरागी संतों ने किया है कि संयम के पहले सम्यक दर्शन, इसलिए प्रथम यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा की जा रही है। सम्यक दर्शन पूर्वक संयम ही सच्चा है, कार्यकारी है, उपादेय है, उपयोगी है। सम्यक दर्शन के लक्षण बतलाए यहाँ। सम्यक दर्शन के लिए एक निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। इनमें निश्चय सम्यक दर्शन की तो क्या व्याख्या की जाए। निश्चय सम्यक दर्शन तो अपने में अपनेपन का नाम है। सारे जगत से दृष्टि हटाओ और अपने में अपनापन करो, बस हो गया सम्यक दर्शन। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मैं कौन हूँ, समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने में जो अपनापन है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं देह नहीं हूँ, अपने में अपनापन तो सब करते हैं, लेकिन अपन कौन, इसकी पहचान के बिना सम्यक दर्शन सच्चा होता नहीं है। देखिए यहाँ इस प्रकरण में बहुत बातें कह दी थी। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान। फिर धर्म क्या है, ये चर्चा कल हमने आपके बीच में की है कि भैया धर्म तो वो है जो इस जीव को पाप से छुड़ाकर, दुख से छुड़ाकर, दुख से बचाकर सुख के रास्ते पर ले आए, उसका नाम धर्म है। जिन जीवों को जगत में ऐसा लगता हो कि जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म, ये जगत में ऐसी कहावत चलती है एक, धर्म करने से कर्म फूट जाते हैं। तो हम भी यही कहते हैं भैया, सच्ची बात यही है कि धर्म करने से कर्म फूट जाते हैं। दुनिया तो कर्म फूटने का अर्थ खोटे अर्थों में करती है कि अरे बर्बाद हो जाएगा धर्म करेगा तो, ऐसे ऐसे अर्थों में करते हैं लोग बात तो। लेकिन हम ये कहते हैं कर्म जिसके नष्ट हो जाते हैं उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, और ये फल है धर्म का। माने धर्म का सच्चा फल सच्चे सुख की प्राप्ति, धर्म का फल पूर्ण सुख की प्राप्ति, धर्म का फल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, धर्म का फल माने ये जीव पाप से बचकर अच्छे कार्यों में लग जाए, अपने आत्मा में लीन हो जाए, फिर शरीर की तकलीफ नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, किसी तरह की बीमारी नहीं, हर तरह के संकटों से जहाँ मुक्ति मिल जाए, उसका नाम है धर्म। ये धर्म लोग करना नहीं चाहते, बातें तो करते हैं धर्म करेंगे, सुख की प्राप्ति के लिए धर्म करेंगे, बातें तो ऐसी करते हैं, लेकिन जब कभी उनके जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें थी, और इसके पीछे दो कारण मुख्य रीति से दिखाई दे रहे थे। पहला कारण तो ये था कि वे प्रमादी दिखाई देते हैं, और दूसरा कारण यहाँ बतला दिया कि शायद वे कुशिक्षा के चक्कर में पड़ गए। संगति खोटे लोगों की है, ऐसा समझ लीजिए। एक तो कुशिक्षा, और दूसरी चीज क्या कह दी कुशिक्षा के साथ साथ में, बोले प्रमाद। आलसी हैं। आपको मालूम है मेरे को तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के दिखाना है, फिर भी दिखा नहीं रहा है। आपको मालूम है तकलीफ है, मुझे दवाई लेनी है, फिर भी ले नहीं रहा है, तो क्यों नहीं ले रहा है? या तो आलसी है या फिर किसी के बहकावे में आ गया है। ये दो महत्वपूर्ण हेतु यहाँ बतला दिए गए थे, जिनकी चर्चा कल हमने बहुत विस्तार से कही थी, और कहा भैया एक बार जैन साहित्य, जैन आगम, जैन शास्त्र, इनके पढ़ने सुनने में अपने उपयोग को लगाओ। समाचार पत्रों को जितनी दिलचस्पी से पढ़ते हो, दुनिया में आज कोरोना की क्या खबरें चल रही है, जितनी दिलचस्पी से आपको जानने की इच्छा होती है, आप सोचते हैं और जान लो यार, पता तो लगे दुनिया में चल क्या रहा है। नरेश जी भाई साहब, नागपुर में क्या हाल है कोरोना के,
अपन सोचते हैं ना ऐसा, नागपुर में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, फिर बाहर निकल करके देखो तो देश में क्या है, फिर दुनिया में क्या चल रहा है, आज कितने केस हो गए, आज कितनी मौतें हो गई। ये जिस तरह की दिलचस्पी यहाँ रखता है ये जीव है, लोग दुनिया की बात कर रहे हैं। संतोष जी भाई साहब, आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, बीच में उत्साह कम हो गया था, वापस उत्साह थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लोगों के हृदय में। अखबार, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स बार बार में इसी इसके लिए लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं भैया एक बार उतना उत्साह यदि थोड़ा बहुत भी उनसे हटकर अध्यात्म शास्त्रों को जानने में लगाओ। अरे अध्यात्म शास्त्र माने अपने आप को जानने में लगाओ। क्या अध्यात्म शास्त्र माने अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म शास्त्र माने शास्त्र नहीं है, अध्यात्म शास्त्र माने मैं स्वयं हूं भैया। अपने आप को जानने में लगाओ। उपयोग कहाँ लगा रखा है? आत्मा को जानो, अपने आप को जानो। दुनिया की न्यूज को जानने से भला नहीं होगा, दुनिया की खबरों को जानने से कुछ हित होने वाला नहीं है। सारे दुनिया को जान रहा है, लेकिन अपने आप को जानने में भी तो उपयोग लगाइए थोड़ा सा। कौन हूं मैं? उपयोग उधर नहीं लग पा रहा है, ये उसे जानने के लिए कह रहे हैं। देखिए 26 नंबर पेज से चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। जो लोग इंद्रियों के विषयों में कमी आने से वे कषायों के छोड़ने से दुख समझ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। लोगों को क्या लग रहा है? इंद्रिय विषयों में कमी आ गई। लोगों को क्या लग रहा है? अरे यार अब तो पार्टीज में ही मजा नहीं आ रहा है, लगता है धर्म करने से थोड़ा सुख कम हो गया। धर्म करने के बाद में जब से धर्म मार्ग पर लगे हैं ना भाई साहब, हमें खाने पीने में मजा नहीं आ रहा है, हमें घूमने फिरने में मजा नहीं आ रहा है, हमें मौज मस्ती में मजा नहीं आ रहा है, ऐसा सोचने लगे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? जो लोग इंद्रिय विषयों में कमी आने से, विषयों में कमी आने से, वे कषायों के छोड़ने से दुख समझ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए एक बार। कि क्या सोचना चाहिए ये बतलाते हैं आत्मानुशासन 20 नंबर के श्लोक से। हमने काफ़ी सालों पहले टोडरमल जी के मंदिर में उनकी सभा में आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ा था। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, चरणानुयोग का ही ग्रंथ है। नीति की बहुत सारी चर्चाएं हैं। हमारे अभय जी भाई साहब देवलाली वाले, उनका पद्यानुवाद है बहुत सरल भाषा में, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। बार बार में प्रेरणा देते हैं, प्रेरणात्मक चर्चाएं बहुत ज़्यादा है उसमें। देखिए, धर्म है सुख से हेतुर्न विरोधक है स्वकार्यस्य, तस्माद् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। क्या कह रहे हैं? जो धर्म सुख का करने वाला है वह कभी दुखदायक नहीं हो सकता। आपको गलत फहमी हो गई है, धर्म से दुख नहीं होता। आपको भ्रम हो गया है, आप कौन सी गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको लगता है धर्म करने से दुख होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि धर्म करने से दुख होगा तो आप धर्म के स्वरूप को समझे नहीं। धर्म करने से दुख नहीं होता, धर्म से शांति मिलती है, धर्म से चैन मिलता है। धर्म करने से भेद विज्ञान होता है तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। धर्म सच्चा जब समझ में आता है, सच्चा धर्म जब समझ में आता है तो भेद विज्ञान होता है। जब भेद विज्ञान होता है अपना स्वरूप समझ में आता है। मैं कौन हूँ और पर कौन है, ये बात समझ में आती है। निज को निज और पर को पर जब ये जीव गहराई से जान लेता है फिर इसे पीड़ा नहीं होती। सारी तकलीफ अपने स्वरूप को नहीं जानने की वजह से है। जितनी तकलीफ है, जितनी पीड़ाएं, जितनी परेशानी है, सारी परेशानियां गलत फहमी की वजह से हो रही है। कौन हूं मैं, उसे नहीं पहचान पा रहा है। जितनी भी पीड़ा दिखाई दे रही है, पूरी दुनिया में जितनी पीड़ित लोग हैं, जितने परेशान लोग हैं, परेशानी का कारण ही यही है। क्या? एकमात्र परेशानी का कारण ये है, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूं। जनवाणी के माध्यम से जो जीव अपने स्वरूप को जान लेते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं, जो अपने आप को समझ लेते हैं, फिर दुख कहाँ है? धर्म तो सुख करने वाला है, वह कभी दुखदायक नहीं हो सकता। इसलिए सुख चाहने वालों को उचित ही है कि वे पाप प्रवृत्ति को छोड़कर धर्माचरण करें। आप क्या चाहते हैं?
आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो हम एक छोटी सी बात कह रहे हैं आपसे कि पाप प्रवृत्तियों को छोड़ करके धर्म में लगिए। यदि आप धर्म में नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सुख नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सुख चाहने वालों के लिए एक ही उपाय है, दुनिया भर में कहीं भी घूम करके आ जाओ। अभी तो घूमना बंद है, सारी फ्लाइट्स बंद है। सुना है पाकिस्तान वालों ने भी फ्लाइट्स बंद कर दी है, इंडिया से आने वाली, भारत से बाहर जाने वाली सारी फ्लाइट्स बंद हो रही हैं धीरे धीरे करके। कहाँ जाएंगे आप? जो लोग घूम करके आ गए हैं दुनिया भर में, वे बतलाएं जरा कहाँ सुख दिखाई देता है? क्या जग घूमे हमारे जैसा ने कोई? भैया सारे दुनिया में घूम आए, सारे दुनिया में देख आए, देश देश में जाया है, गांव गांव में जाया है, शहरों में घूम आए। जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई, अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं ऐसा। भैया अपने आत्मा से भला और कोई नहीं है, निज आत्मा से भला, निज आत्म स्वरूप से भला, निज चैतन्य देव से भला कोई नहीं है। और होम इज बेस्ट, अपना घर ही सबसे अच्छा है। इसलिए सारे दुनिया से दृष्टि हटा करके निज घर में आ जाओ। लेकिन समस्या यह है, निज घर ना ही पहचाने आ रहे, अपने घर को तो पहचाना ही नहीं हमने। ईंट पत्थर चूना इससे बने हुए जो मकान दिखाई दे रहे हैं, इन मकानों को हमने अपना मकान समझ लिया। जिस मकान को आज हम अपना मकान कह रहे हैं, थोड़े समय पहले कोई और उस मकान को अपना कहता था, उसके कुछ काल पहले कोई और उसे अपना घर कहता था, और हमारे चले जाने के बाद कोई और इसे अपना घर कहेगा। भैया ये घर तो हमारा है ही नहीं जिसे हम अपना कह रहे हैं। निज घर ना ही पहचान्या जी, निज घर ना ही पहचान्या रे। निज घर को तो पहचाना ही नहीं, अपने घर को तो पहचाना ही नहीं, अपने घर को हमने जाना ही नहीं। क्या पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूं न निज घर आए। इसलिए भैया अपने घर में आने का नाम सच्चा सुख है। ये धर्म, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि धर्म करने से दुख होगा, तो गलत फहमी है। क्योंकि एकमात्र उपाय बतला रहे हैं यहाँ, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो सुख करने वाला है, कभी दुखदायक नहीं होता। इसलिए निर्देश क्या दे रहे हैं? सुख चाहने वालों को, सुख चाहने वालों को उचित है कि वे पाप प्रवृत्ति को छोड़कर धर्माचरण करें। आप यदि सुख चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, और क्यों नहीं चाहते हैं, दुनिया का प्रत्येक जीव सुख चाहता है, इसका मतलब ये है पाप प्रवृत्ति को छोड़ करके धर्माचरण में लगना चाहिए। धर्म करो, धर्म बिन बावरे कोई नहीं अपना। धर्म के बिना कोई सहारा नहीं है, धर्म के बिना सुख होता ही नहीं है। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म ही एकमात्र ऐसा है, धर्म सकल सुख देन। ये कह रहे हैं पाप प्रवृत्ति को छोड़कर धर्माचरण करें, छोड़ो पाप को, धर्माचरण करो, यही बात कह रहे हैं। अच्छा देखिए, सुखी तो होना चाहता है और सुखी होने के नाम पर परछाई को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा है। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के चर्चा की है, सुनिए जरा शब्द। जो कोई पुरुष अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो वह दूर ही भागती है। पकड़ लो छाया को, छाया दिखाई दे रही है, आप छाया को पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे हैं, आप दौड़े जा रहे हैं छाया को पकड़ने के लिए, और जहाँ तक दौड़ते जाएंगे छाया आपके आगे 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 दौड़ती चली जाएगी, छाया कभी पकड़ में नहीं आएगी। क्या करें बोलो? जैसे कोई पुरुष अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो वह दूर ही भागती है, परंतु यदि वह उसे पकड़ना छोड़कर उसे परान्मुख, उस छाया से परान्मुख दिशा दूसरी तरफ कर ली है, परान्मुख माने उल्टी तरफ चले, तो वही छाया उसके पीछे पीछे चली आती है। बोलो क्या करें? जो लोग धन के पीछे भागते हैं, जो वैभव के पीछे भागते हैं, जो संपदा के पीछे भागते हैं, संपदा उनसे दूर भागती चली जाती है, और वहाँ से बदलकर जो लोग अपने रास्ते चलते हैं, संपदा उनके पीछे आती है। छोड़ दो, आप लक्ष्य छोड़ दीजिए, लक्ष्य तोड़ दीजिए, धन के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, बाहर की सुख शांति की तलाश करना बंद कर दीजिए और अपने स्वभाव को देखने का पुरुषार्थ जगाइए। जो व्यक्ति, देखिए क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति वहाँ से दूर भागता है
उल्टी दिशा में चलता है, छाया उसके पीछे पीछे चली आती है। इसी तरह जो भोग संपदा की प्राप्ति के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है, भोगों के पीछे दौड़ रहा है, संपदा के पीछे दौड़ रहा है, भोग के लिए भोग के पीछे दौड़ता है, उससे वह भोग सामग्री भी दूर भागती जाती है। देख लो ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। हमारे कहने से क्यों मानते हो? हमारे कहने से मत मानिए, जरा देखिए दुनिया का हाल। दौड़ने वालों की तरफ देखिए, भागने वालों की तरफ देखिए, उन्हें कितना कितना हासिल हो रहा है, उस तरफ देखने का प्रयत्न कीजिए। मोटी बुद्धि से सोचिए, जरा ज्यादा सूक्ष्मता में जाने की जरूरत नहीं है। जगत के जीवों को देखिए, मृग तृष्णा आपको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? इन्होंने सब कुछ किया, फिर कितने सुखी हो गए? ये इतना दौड़ते रहे, इतने सुखी हो गए, क्या हुआ? इन्होंने इतना इकट्ठा किया था, इतना इनका बैंक बैलेंस हो गया था, फिर बैंक ने ही बैलेंस बंद कर दिया बैंक ने। क्या बैंक खाते सीज कर दिए, अब नहीं निकाल सकते हो आप। हमने इतनी जमीनें इकट्ठी कर ली थी, दुनिया भर की जमीनें खरीद ली थी, उन जमीनों के ऊपर न मालूम किस किस ने कब्जा कर लिया। अब क्या करें बोलो? अब कोर्ट केस लड़ रहे हैं, क्या करें? बहुत संपदा थी, बहुत सोना था, बहुत वैभव था, बच्चों का किडनैप कर लिया। अब बतलाओ क्या करें इस पैसे का? ये पैसा किस काम का है? मुझे सुखी होने के लिए। कितने ही लोगों के, आज संपन्न लोगों के इतने स्टेटमेंट आते हैं भाई साहब, संपन्न से संपन्न लोगों के स्टेटमेंट आए दिन इस तरह के आते रहते हैं, जो ये बात बताते रहते हैं, हमारे पास में इतना था, हमारे पास में इतना था, और आज कोरोना की वजह से कोई व्यक्ति पूछने वाला नहीं है, डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसी हालत दिखाई दे रही है सबकी। क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या किसी की भी बात कर लो, मुख्तार अंसारी की बात करो, चाहे उनकी बात करो, कोई भी हो। चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए जाता है तो उसे नाम नहीं मिलता है, क्या बात कहें बोलो? ये सामग्री दूर भागती हुई नजर आती है। ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है और उसके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है, उसे धक्के मार करके निकाल दिया जाता है। ये जगत का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाले व्यक्ति मजदूर को धक्के मार करके, झूठ का इल्जाम, चोरी का इल्जाम, धोखाधड़ी का इल्जाम लगा करके 2 पैसे नहीं देते हैं उसे और निकाल देते हैं उसे। कुछ नहीं करते हैं और बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, सब कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ये कह रहे हैं आप गलत दिशा में कोशिश कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं भाई साहब, आप दिशा ही आपकी गलत है। इसी तरह जो भोग संपदा की प्राप्ति के लिए उसके पीछे दौड़ता है, उससे वह भोग सामग्री भी दूर दूर भागती है, और जो उसमें संतोष धारण करता है उसे बिन मांगे वह मिलती है। अरे आप कौन सी भोग सामग्री की बात कर रहे हो? जिनागम शास्त्र जिस भोग सामग्री की बात कर रहे हैं, ये शास्त्र ये कह रहे हैं, आपको पता नहीं है, जो लोग यहाँ त्याग करते हैं उनके आगे इंद्र अहमिंद्रों की सामग्रियां उनके चरणों में आकर के पड़ती है। क्या आप कर लोगे ना? क्या क्या करेंगे आप? लेकिन जिन जीवों ने इस भोग सामग्री के प्रति वैराग्य को अपनाया है, जिन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने साधना का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने भेद विज्ञान का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने बाहर में सुख नहीं है वहां से दृष्टि हटा करके अपने चैतन्य तत्व में उपयोग और दृष्टि को केंद्रित करने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने ये समझ लिया है कि सुख नहीं विषय भोगों में है, जिनकी ये बात समझ में आ गई है, दृष्टि हटा ली है जिन्होंने यहां से, परमानेंट जिन्होंने दृष्टि हटा ली है। अरे क्या दृष्टि देना है? धूल माटी कहा करते थे गुरुदेव। 21 अप्रैल तिथि की दृष्टि से आज उनका जन्मदिन है। धूल है, धूल मिट्टी है, कहाँ उलझा हुआ है भाई साहब तारीख की दृष्टि से? धूल है, धूल। कौन कहे भाई साहब धूल है? ये सेठ है, करोड़पति सेठ धूल इकट्ठी कर रहा है। ये धूल को इकट्ठी कर करके कहाँ ले जाएगा, कहाँ मरे फिरता है? कौन कहे भाई साहब ऐसी बात? है ताकत आज के समय में किसी विद्वान की, किसी सामर्थ्यशाली की, जो किसी सेठ वैभव संपन्न व्यक्ति को ये कह करके कहे धूल माटी इकट्ठी करता है? क्या दम है इसमें? क्या धूल धूल के पीछे भाग रहे हैं? बोलो। मेरा कहने का मतलब है ये पावर कहां से आती है? जिन्हें सच में धूल दिखाई देती हो, ये माटी दिखाई देती हो, दिखती है मिट्टी आपको ऐसी, वास्तव में मिट्टी है क्या? ये मिट्टी है, मिट्टी, इसे मिट्टी कह रहे हैं। लगता है ये धूल मिट्टी नजर आती है आपको? माटी का ढेर है। खे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, बनारसी दास जी का छंद है 4 प्रकार के पुरुषार्थों के संबंध में नाटक समय सार में। खे को खजानो, धूल मिट्टी के खजाने को अज्ञानी कहता है। अर्थ, अर्थ
और ज्ञानी कहे अर्थ द्रव्य दर्शाव को। ज्ञानी तो कहते हैं द्रव्य को जिसने देखा हो, द्रव्य स्वभाव का जिसे अवलंबन हुआ हो, समझ लेना उसने अर्थ को देखा है। और अज्ञानी कह रहा है अर्थ अर्थ खे को खजानो, अज्ञानी अर्थ कहे, अज्ञानी उसे अर्थ कह रहा है। कहाँ भागे जा रहे हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। भोग सामग्री भी उससे दूर भागती है और किसे मिलती है, जिसने यहाँ त्यागा है उसे वहां मिल रहा है। किसे मिल रही है भोग सामग्री? देवों के वैभव किसे मिलते हैं, भोग भूमियों के वैभव किसे मिलते हैं, कल्प वृक्ष किसे नसीब होते हैं, ये बतलाइए मुझे। भोगने वालों को नहीं, भोग के पीछे भागने वालों को नहीं। मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं भोग भूमि में जाना चाहता हूँ, मुझे भोग भूमि मिल जाए। ऐसे व्यक्तियों को न भोग भूमि मिलती है न स्वर्ग मिलता है। नरक के डंडे पड़ते हैं उन्हें, तिरंज गति में जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं। 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है। सब्जी मंडी में जाकर के गाय भैंस बैल बनकर के मुंह मारते फिरते हैं और डंडे मिलते हैं उनको, भोगों को चाहने वालों को। ये हालत है। आज मरे और कल दूसरा दिन है। ये सोचते रहे बुढ़ापे में भोजन की व्यवस्था, सुख की व्यवस्था, संपदा की व्यवस्था मिल जाएंगे। ये सब बड़ी मुश्किल से मिला है भैया। कहाँ कहाँ उलझा फंसा हुआ है। ये समझा रहे हैं यहाँ गुरुदेव, समझा रहे हैं आचार्य, समझा रहे हैं वीतरागी संत, समझा रहे हैं। अब समझ लो, अब नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? समझने का अवसर कब आएगा? क्या भोगों को तू नहीं भोगता है, सच में ये भोग भुगतने पड़ेंगे। क्या ये भोग भोगने में लगते तो सरल हैं, लेकिन पड़ेंगे बहुत महंगे, बहुत महंगे पड़ेंगे भैया। एक एक समय का हिसाब चुकाना पड़ेगा। आपको मालूम है शुभोम चक्रवर्ती, शुभोम नहीं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 700 वर्ष की आयु थी ब्रह्मदत्त की। क्या अजीत जी भाई साहब, किशन चंद जी अलवर वालों से सुना था पंडित जी साहब से, जब पढ़ाते थे जयपुर में आकर के, तब की बात बतलाता हूं। 700 वर्ष की आयु ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, और वे कहते थे पंडित जी साहब, आज भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था है उनकी, लेकिन वो कहते थे 700 वर्ष की आयु ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, भोग विलासिता के अंदर मरे, राज वैभव में मरे, और मर करके 7वें नरक में चले गए। सुनना जरा एक बार, घटना तो सुनो क्या है। शुभोम भी नरक में गए हैं और ब्रह्मदत्त भी नरक में गए, दोनों नरक में गए हैं। बात हम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कर रहे हैं जो नरक में गए हैं। 700 वर्ष की आयु भोग विलासिता में अपनी पत्नी का स्मरण करते करते क्या जीवन पूरा हो गया उनका, भोग विलासिता में जीवन पूरा हो गया। अब इधर जीवन पूरा हो गया और मर करके चले गए 7वें नरक में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अब कह रहे हैं 700 वर्ष की जो आयु थी, अब नरक में जाकर 33 सागर की आयु है। यहां कितनी थी? 700 वर्ष की, और वहां कितनी है? 33 सागर की आयु है। 33,000 सागर नहीं है भैया, 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती है मनुष्य गति के जीवों की, या मनुष्य की नहीं, सॉरी, देव और नरक में आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। दुनिया में इस 3 लोक में कोई भी व्यक्ति 33 सागर से ज्यादा नहीं जी सकता। अब सुनना, 33 सागर की आयु 7वें नरक में, यहां 700 वर्ष की आयु थी। वे कहते थे 700 वर्षों के दिन बनाओ। बना सकते हैं क्या? कि हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं। कि 700 वर्षों के दिन बनाने में क्या करना पड़ेगा? 700 मल्टीप्लाई बाय 365, 360 365 से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो दिन निकल गए, इतने दिन। अच्छा, दिन निकल गए तो इन दिन के घंटे निकाल लो, जितने फिगर आया उसको 24 से मल्टीप्लाई करो, जितना आया उसको मिनट बना लो, जितना आया उसके सेकंड बना लो। कितने कितने सेकंड बन करके आएंगे? बोले करोड़ों आ गए हैं। कोई बात नहीं, करोड़ों आ गए ना, एक एक सेकंड निकल गया, एक सेकंड निकल गया। अब ये कह रहे हैं, अब जरा वो जो नरक की 33 सागर की आयु है, उस 33 सागर की आयु में ये जितने सेकंड बने हैं इनका भाग दो, तो आपको पता लगेगा एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल क्या। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल, एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।